अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो ये इवनिंग है मेरे फादर के साथ है, उनका तारुफ मैं क्या ही कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सीरीज़ ऑफ इवनिंग में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। तो ये एक सीरीज़ है, उसका पहला सिलसिला आज ये हो रहा है। एक इदारा हमने बनाया आप कम्युनिकेशन के नाम से, जिसका वैसे तो काम है कम्युनिकेशन और एडवोकेसी और हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अदब की प्रमोशन के लिए कोई ना कोई हीला हम सबको तलाश करना चाहिए। आप सारे लोग इस शदीद मौसम में अगर यहाँ मौजूद हैं तो ये बात बड़े यकीन से कहा जा सकती है कि आप सारे लोग अच्छा शेर सुनना चाहते हैं और इस तरह की महफिल की पजीराई करना चाहते हैं। हमारे यहाँ रवायत ये है कि जब मेहमान घर आते हैं तो हम उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। यहाँ पे अब्बू की किताबें हैं जो आप लोगों के लिए हैं, ये आप साइन करवाएंगे और जो लेना चाहे वो ले सकता है। एक किताब बड़ी रेयर किताब है, जाहिर है आप पंजाबी शायरी के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। अम्मी अब्बू की 50वीं सालगिरह पे वो किताब छपी और वो मेरे वालिद और वालदा के खतूत पे मुश्तमिल किताब है। सिद्दीक़ा अनवर के नाम, अनवर मसूद के खतूत, वो यहाँ पे मौजूद है। वो आपको जब इवनिंग ख़त्म होगी तो हम आपको दे देंगे। मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी में कभी टेलीविज़न में मेरे किसी प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं लाए। अच्छा, मुझे बड़ा दुख भी होता था, मतलब बाज़ औक़ात ये समझ आती थी कि शायद मैं बहुत ही नालायक हूँ, और फिर बाज़ औक़ात ये समझ भी आ जाती थी लेकिन उनके पास बड़ी अच्छी रीज़न है। मैंने बड़ा उन्हें इनवाइट किया, रात गए में भी किया, दयारे इश्क एक प्रोग्राम किया था, उसमें नहीं आया। उन्होंने कहा, और पंजाबी में हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा यार उत्थे जाके फिर तू तारीफ ही करनी है ना मेहमान दी, ते पुत्र प्यो की तारीफ करे चंगा नहीं लगता। तो दैट्स आई थिंक लॉजिकल जस्टिफिकेशन। एक ये 4-5 जुमले हैं अहमद फराज ने जो अब्बू के बारे में लिखा, वो मैं आपको सुना देता हूँ। फराज साहब लिखते हैं, अनवर मसूद बड़ा जालिम आदमी है, उड़ती हुई आवाज़ों को पकड़ लेता है, फिर इन आवाज़ों को मुंजमद कर देता है, और फिर इन मुंजमद आवाज़ों को जब चाहे तीली दिखा देता है। फिर वो उड़ने लगती हैं, लेकिन नए सुरों और अनोखे रंगों के साथ तितलियों की तरह। इस तिलिस्मकार की करिश्मा साजी का एक भेद ये है कि मौज़ूआत के चुनाव के साथ अल्फाज के ख़जानों पर बैठे हुए सांपों को भी सधा रखा है, और जब भी इसके अब्रू में जुम्बिश होती है, ये नाग शब चराग उगल देते हैं जो हर सुखन तरास के बस की बात नहीं। फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी सब ज़ुबानें अनवर मसूद की मादरी ज़ुबानें हैं। चुनाचे जब भी कोई मौजू उसके दामे ख्याल का सैद बनता है, उसके लिए अल्फाज का कफ़से रंग हाजिर हो जाता है। और ये हमारा थोड़ा सा प्रोडक्शन का इशू है, इससे बेअदबी कतन मकसूद नहीं है। हमने अब्बू को छुपा के रखा हुआ, और ये बात अम्मी को पसंद नहीं आई वैसे, तो उन्हें हम लाएंगे। ये आपकी सवाबदीद पर है कि आप उनका इस्तकबाल किस तरह करना चाहते हैं। जी बुलाएं। हाँ जी, प्रोग्राम शुरू हो गया कि नहीं? आप हजरात से मिलके इतनी खुशी हुई है जो अनबयानेबल और मेरे लिए आपका यहाँ आना
अनफ्रामोशेबल। तो मुझे मालूम हुआ है कि आपने मेरे बरखुरदार अम्मार ने मेरे बारे में एक कोटेशन पढ़ी है फराज साहब की। फराज साहब बड़े आदमी का असल में ज़र्फ भी बड़ा होता है, तो ये बड़ी बात है। उन्होंने ये बात अम्बाले में कही थी, और जब वो पाकिस्तान आए तो मैंने कहा फराज साहब आपने मेरे बारे में ये बातें की थी, तो आप लिख देंगे? तो उन्होंने कहा अभी लिख देता हूँ। यानी ही वाज ट्रू टू हिज वर्ड, बिल्कुल। और ये मैंने देखा है, जितना बड़ा कोई फनकार होता है उतना बड़ा अल्लाह उसे ज़र्फ देता है। यहाँ दिलीप कुमार साहब आए, आपके भी मेरे भी बड़े काबिल एहतराम, तो मैंने उन पर एक नज़म पढ़ी, तो और नज़म में क्या बता रहा हूँ दिलीप को कि अदाकारी क्या होती है। तो वो शख्स सुन के वो नज़म कहने लगा, ये उसके अल्फाज है मेरी तरफ इशारा करके कि ये शख्स किसी दिलीप से कम नहीं। तो उस नज़म का नाम यूसुफ खान है, और इब्तदाई उसकी इससे होती है कि अदाकारी है क्या। तो वो बड़ा महजूज हुए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये ज़र्फ की बात है जी। मुझे कोई दावा नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े अहमद अदीम कासमी साहब ने और बड़े बड़े लोगों ने, मुश्ताक यूसुफी साहब ने बड़ी हौसला अफजा बातें की, एनकरेज किया है मुझे, और मेरे लिए ये दाद और बहुत बड़ा सरमाया है। तो मुझे वैसे कोई दावा नहीं है। मैंने जो कंट्रीब्यूशन है मेरा थोड़ा बहुत, वो ये है कि मैंने लोगों के होंठों से बातें ली हैं और उनके कानों को वापस करने की इम्कानी कोशिश की है। और वो लेकिन एक बात ये है, मैं समझता हूँ कि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, टॉलस्टॉय का वो मकाम है जो शेक्सपियर का मकाम है, कोई छोटा मकाम नहीं है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि किसी अदबी फनपारे की अहमियत इस बात से मुतय्यन होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और ये बड़ी सही बात है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि उसमें फनी एहतमाम में कोई झोल नहीं होना चाहिए। फन तो नाम ही है तख्लीक के हुस्न का, इसीलिए फन्ने लतीफ कहते हैं, हुनरे ज़ेबा कहते हैं, फाइन आर्ट कहते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। और एक और अहम बात जो मैं समझता हूँ कि ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई गई, तो मकसदियत को पेश नज़र रखना जो है ये सुन्नत इलाही है, ये सुन्नत इलाही है। यानी मेरा एक शेर है पंजाबी का, बड़ा चलाज अनवर कुछ ना पूछो, समुंदर विच पतासे खोरदा है नी। तो वो समुंदर में मीठा नहीं हो जाना, लेकिन मुझे अपनी कोशिश जो है जरूर जारी रखनी चाहिए, है नी। तो सवाल ये है कि आपने अपने फन के जरिए अमल खैर में कितना हिस्सा लिया है, कितना हिस्सा लिया है। तो जो कुछ मैंने बिसात भर लिया है वो और शुक्र है। वो हाफिज बहुत बड़ा शायर है, ईरान का ख्वाजा हाफिज शिराजी। उसने यानी वो ऐसे, ये वारिस शाह हो या ख्वाजा हाफिज शिराजी, जब वो शेर कह देते हैं ऐसे जैसे कोई सतून खड़ा कर दिया है जो क़यामत तक हिलने वाला नहीं है। फन वही है
जो वक्त को तस्खीर कर ले। आज 700 साल हो गए हैं, उसका शेर याद है मुझे। आप रोज बोलते हैं, फिर दौसी के शेर देर आयद दुरुस्त आयद है जी। कैसे ये शेर आज तक जिंदा है? निशस्तन तो गुफ्तन तो बरखास्तन। ये शेर जो है जाविदा हैं, दाइमी हैं, इन्हें तमाम हाथ सब तस्त पर जरीद आलम तमाम महा। तो ये हाफिज ने कहा कि कबूल खातिर लुत्फ़े सुखन खुदा दादस, किसी की बातों में मज़हब पैदा हो जाए और लोगों को में मकबूल हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से होता है। कबूले खा, आज भी उसका मिसरा जिंदा है, कबूले खातिर लुत्फ़े सुखन खुदा दादस। मैं कुछ थोड़ा बहुत सुना देता हूँ। असल में वही सुनी सुनाई बातें जो है ना, आपकी कोई फरमाइश होगी तो जैसा आप फरमाएंगे मैं फरम जाऊंगा। तो मैं पहले कुछ अपना मैं बहुत ममनून हूँ, मुअद्दस साहब तशरीफ लाए हैं और अपने सारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। तो हमारे एक सियासतदान हैं, सियासतदानों के बारे में मैं रुक गया हूँ, बात बहुत एहतियात से करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मेरा 3 ज़बानों से ताल्लुक़ है, मैं ये बता दूँ। मेरा ख्याल है जो फराज ने भी बात ये की है, और ये बड़ी उर्दू, पंजाबी और फारसी। उर्दू पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, उर्दू मेरे बच्चों की मादरी ज़ुबान, फारसी मेरी तदरीसी और तहजीबी ज़ुबान है। मेरा 1000 साला हाफिज़ा है, 1000 साला हाफिज़ा है। तो अब तो फारसी का चलन नहीं रहा। अभी एक फारसी का शेर किसी का सुनाऊं, आपको मज़ा आएगा कि चुप रहो आप फिर उमी न बरा दिल अच्छी, ये पानी लकड़ी नू डबोंदा क्यों नहीं? अंदर शर्मशायद फिर बुर्दन पर वर्ता है खीश, पानी को शर्म आती है कि जिसे मैंने खुद पाला है अब कैसे डबो। क्या शेर है, आप अंदाजा कीजिए। ऐसा सरमाया फारसी जुबान, बी नियाज आने से अरबाब करम ही गुजरम, दौलत वालों के पास से मैं इस बेनियाजी से गुजरता हूँ, चुन सिया चश्म के पर सुरमे फरूशान गुजरत, जैसे काली आंखों वाला सुरमे की दुकान के पास से गुजरा। तो अगर मैं इस तरह, क्योंकि मैं तो क्या करूं, मैं सोहन से खूगर हूं, मुझे तो बातें करने का लपका है, मैं प्रोफेसर हूं। तो बड़ी मुश्किल से क्लास मिली है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे अहलिया मोहतरमा पंजाबी नहीं जानती, लेकिन इन्होंने जिंदगी में एक दफा पंजाबी बोलने की कोशिश जरूर की थी और वो कामयाब थी। हुआ यूं कि मुझे फैसलाबाद के तलबा ने बुलाया, ज़रे यूनिवर्सिटी के, और मैं जब देर से पहुंचा, मैं ज़रा ताखीर से, मैं ताखीर को भी ताखैर कहता हूँ कि उसमें खैर का पहलू शामिल रहे। तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ, हार पहनाया, इतना लंबा हार मैंने गार्लैंड, शिकस्त मैना नहीं। ये हार पहनाया और इतना लंबा कि मेरे टखनों से टकराता था, गिटार बाजता था। उस पे ये सच्चा वाकया है। उसके नीचे एक कागज था, गत्ता, उसके ऊपर एक कागज सुनहरी, उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक। अंदाजा करो है जी। और वो उसने कहा, परवीन शाकिर,
कि बच्चे हमारे अहद के चालाक, वो इतने चालाक हो गए कि एक ही हार से एक दूल्हा को भी भुगता दिया, एक शायर को भी फारिग कर दिया, शायर को भी फारिग कर दिया है जी। तो अब ये बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब मैंने इनको आके बताई कि ऐसा वाकया हुआ है, शादी मुबारक हो, तो इन्होंने उस दिन पंजाबी बोली और कहा फिर तुसी कले ही आ गए। ये इनका साथ ना होता तो मेरे लिए शायद मुझे वो कुछ हासिल ना होता जो मुझे हासिल हुआ है। तो क्योंकि ये भी MA फारसी, बल्कि मैं तो सिंगल MA हूँ, शी इज डबल MA उर्दू भी। और आजकल इनकी तवज्जो, आजकल ये सिर्फ कुरान मजीद की तरफ इनकी तवज्जो है, वो पढ़ाती हैं और उसकी बड़ी बरकतें, सीधी सादी बात है। तो जनाब मैं कुछ पहले कतात सुनाऊंगा। जनाब एक हमारे हैं मोहतरम सियासतदान, उनका तकिया कलाम है मिट्टी पाओ, है ना, उनके बारे में है कि उन पे मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। सिर पे मिट्टी पानी उन पे मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। सोचता हूं कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहां से असल में पढ़ने वाली चीज वो होती है, अनवर मताए दीदाए बीना की खैर हो, सत्रों के दरमियान है बहुत कुछ लिखा हुआ। ये बात मुझे सिंगल शेर भी सुनाऊंगा आपको। मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में कि एक औरत पर किसी ने नाजायज हमला करना चाहा, तो उस गैरतमंद ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, जला लिया, जान इज्जत बचा ली, जान दे दी। 10 साल बाद, ये मैं बता रहा हूं कि तख्लीक बड़ी मरमूज चीज है, इट इज वेरी मिस्टीरियस। 10 साल बाद मैं गजल कह रहा हूं तो मुअद्दस साहब उसमें वो वाकया कि उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से, उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप लिया, एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप लिया है। अब देख कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल जी ये जो कथा मैंने अपने चौधरी साहब के बारे में कहा है, उसके पीछे जो है वो ये है कि हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हमको दरपेश हैं। अब इतने मसाइल अनवर, उनको गिनने भी जो बैठे तो जमाने लग जाए। कोई तदबीर इसी एक परेशानी की, ये जो बिखरे हुए शापर हैं ठिकाने लग जाए। मैं कराची में मुशारा पढ़ रहा था तो वहां एक साहब थे जिनका नाम अनवरी था, मेरे हम नाम थे, गजल पढ़ रहे थे, हैरानी से मर जाते, हैरानी काफिया मर जाते रदीफ, परेशानी से मर जाते। 8 शेर थे, 8 दफा फौत हुए। अब वही मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने उन्हें कहा कि फौरन मुझे बुलाओ। जो नक्काश काजमी थे, ही वॉज द कंपेयर ऑफ द फंक्शन, अच्छा उसकी मेहरबानी, उसने मुझे बुला लिया। ये एक लम्हे में, जिंदगी में सबसे कम मुद्दत में जो शेर कथा का है वो ये कि मैंने कहा अभी अपनी गजल पढ़कर गए हैं हजरत अनवर, अभी अपनी गजल पढ़कर गए हैं हजरत अनवर, रदीफ हो काफिया ये था पशेमानी से मर जाते। उन्हें मुश्किल बड़ी दरपेश थी मरने के बारे, वो करते अक़दे सानी और आसानी से अक़दे सानी और आसानी से मर जाते।
हाँ जी, अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, लो जी, क्या इस पे मुहद्दिस साहब भी हंस पड़े, आप भी, हालांकि मैं नहीं समझता ये हंसने की बात। क्या मौलवी साहब अपनी बेगम साहबा से बात नहीं करता? आप देखें बात क्या हो रही। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बख्त तेरी तुरबत पर लिखें तहरीर किस मफहूम की। लो जी, मशवरा हो रहा है बीवी से, जब तू मरेगी तेरी कब्र बनाएंगे, उस पे जो लौहे मजार लगाएंगे या वो तुरबत पर जो कथा लिखें, क्या लिखें क्या लिखें। वो कहे, आप जवाब सुनिए। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बख्त तेरी तुरबत पर लिखें तहरीर किस मफहूम की। अहलिया बोली, इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरे। दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी। इसका सीधा तर्जमा है तू मर। ये इसका सीधा पंजाबी में सीधा कि तू मर है जी। ये सुनिए, अपना ये मसला आजकल बहुत लाइमलाइट में है। यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मुझे तो और कभी काम भी नहीं आता। एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है और वो किसी को कायल कर रहा है कि हमसे बीमा कराएं, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब मंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाए, बाकी काम हमारा है। आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा। कभी फिर गुफ्तगू होगी, इसका उन्वान अंग्रेजी है। कभी फिर गुफ्तगू होगी कि ये सौगाते अफरंगी अमूमन आदमी की ज़हनियत कैसी बनाती है, जबान अपनी कल्चर लेके आती है। अभी इतना कह देता हूँ अंग्रेजी के बारे में, कुछ ऐसी ढीठ है कम बख्त आती है न जाती है, कुछ ऐसी ढीठ है कम बख्त। और चुअन लाई से किसी ने कहा जी आप, वो बड़ी अंग्रेजी जानता था कि अंग्रेजी में बात करे, उसने कहा चीन गूंगा नहीं है। देखिए ना, ये है हमीयत जिसे कहते हैं, जो तैमूर के घर से चली गई है। गई तैमूर के घर से, हमीयत नाम है जिसका, गई तैमूर के घर से। हाँ जी, ये मैंने कहा था कि मेरे अवामी तजर्बात है, मैंने अवामी सतह पे जिंदगी की है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने हर किस्म के बड़े तल्ख तजर्बात जिंदगी के देखे हैं, मैंने जिंदगी के दुख सुख बहुत करीब से देखे हैं। एक सुजुकी पे मैं बैठा हुआ मुहद्दिस साहब, तो सुजुकी में इतनी भीड़ थी, ये ज्यादा अरसा नहीं गुजरा इस बात को, कि एक आदमी ने अपने बाजू को खुजलाया, उसमें दूसरे ने कहा भाई साहब बा मेरी मेरी अहलिया का नाम है कुदरत, इनका असली नाम कुदरत इलाही है। कुदरत नहीं, इस वक्त सिद्दीका अनवर। अच्छा, कुदरत है इनका नाम। कुदरत पावर को कहते हैं, अरबी का लफ्ज है, पावर को कहते हैं। ईरान में पावर के मानी में इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक शेर कहा इनके बारे में, ईरान में 1976 की बात, कि बूद इसमें हम सरम कुदरत बवक्त इज़्दिवाज। जब हमारी शादी हुई तो मेरी बीवी का नाम था कुदरत, यानी पावर।
लीक बहुत इज़्दिवाजी शुनाबार कुदरत शुदन, लेकिन शादी के बाद वो सुपर पावर हो मैं टीचर हूं, मैं ये भी अर्ज कर दूं, अब जिसे बादल कहते हैं उस पे बे पे भी जबर आ जाए तो उसका मतलब सुपर है, अबार। लीक बाजी शुन अबार कुदरत शुदंद। तो बहरहाल एक पंजाबी की नज़म, एक पंजाबी है ना माहौल, बेफिक्र मान दो जाओ। इस नज़म का नाम जे आवाज़ार। एक चौधरी साहब ने ते एक बंदा आम बेचारा वो कमी जिहा मीदा दा ना है, और चौधरी साहब नूं कहंदा है, चौधरी जी अज मेरा दिल बड़ा करता है, तुसी जे कबूल करो जो मैनू सरदा है, और जिन्हों चाहो तुसी ओनू भी बुला लो, अज राती मिसा लूना मेरे वालों खा लो। आंदा बल्ले ओए नवाब दी ना, ये ज़हनियत देखिए, तेरे वालों खा लीए, और भोरे तेरे छाबियां दे ढिड विच पा लीए। ये बुझियां दाफतां नूं मेरे कोल रख, परे होए मुंह होवे भैड़ा बंदा, गल ते ना भैड़ी करे। है जी, मुंह होवे भिख मंगे जा अपने असीं तैनूं मूर्खा, और भुखे नंगे जा अपने असीं तैनूं मूर्ख, सानूं तू खुआण लगा रोटियां सलूणियां, असां कदी खाधियां ने मिसियां ते लूणियां। और तेरे जिहा बंदा जिहड़ा चाह पीवे गुड़ दी, सानूं तू की समझिया रोटी भी नहीं जुड़दी। कावां नूं बनेरियां ते पाईए असीं रोटियां, ते तेरे जिहा लखां नूं खुआईए असीं रोटियां। आंदा तौबा तौबा चौधरी जी मैं की कसूर कीता, हुण मैनूं बोलण ते तुसां मजबूर कीता, रोटी दा ही सद्दा दिता है, ये भी कोई बुराई है, नेकी दी मैं गल कीती करके गवाई है, तुसी जे बुलाओ ते मैं कदी भी ना करा, 100 वारी जी करा, लख वारी आ करा। चौधरी साहब कहंदे लै जा जरा वेखो इहदी, इस दी जबान वेखो, राह जांदा धक्के दा तखाने दा मेहमान वेखो, और तेरे जे लेंज नूं बुलावांगा मैं भी दिया, ओ शोधे चचोरिया भुखिया नतीतिया, ओ घर साडे दाने तेरा प्यो ते नहीं पा गया, चोरी दी कमाई को जेड़ा आया खा गया। चोरी दी कमाई जेड़ा ओ कहंदा है, ये देखिए लस्सी विच चौधरी जी पानी पाई जाते हो, लस्सी विच चौधरी जी, ये किनाया है, लस्सी विच चौधरी जी पानी पाई जाते हो। वेखो जी ये गल तुसी एवें पे बतांदे हो, आंदा मदनिया ओ कुपत्तिया, ओ तू जरा भी नहीं झकदा, मैनू कहने वेखो जी, मैं वेख भी नहीं सकदा। और सारे दे सामने तो ना मैनू आख्या सामला ना तनू मैं ओ बड्डिया सुझा के। तो जनाब एक अब वो एक गजल सुनिए, कब से आबाद तेरा चेहरा ज़ेबा होगा, कब से आबाद, ये सब हम लोग जब जितने भी पाकिस्तानी हैं हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिस मकसद के लिए ये बनाया गया। कब से आबाद तेरा चेहरा ज़ेबा होगा, क्या जब आंखें न रहेंगी तो उजाला होगा, क्या जब आंखें न रहेंगी तो उजाला होगा, मशगला उसने अजब सौंप दिया है यारो, उम्र भर सोचते रहिए कि वो कैसा होगा, मशगला उसने अजब सौंप दिया है यारो, उम्र भर सोचते रहिए कि वो कैसा होगा, जाने किस रंग से रूठेगी तबीयत उसकी, जाने किस ढंग से अब उसको मनाना होगा, जाने किस ढंग से। और ये तस्वीर बना लीजिए, बात शेरों में तस्वीर होती है, असल में यही मसला है कि लफ्ज ही तो मेरा इतिहास है, मुझे पता होना चाहिए कि किसी लफ्ज में कितनी तस्वीरें हैं, किसी लफ्ज के साथ कितने घुंघरू बंधे हुए हैं जी, किसी लफ्ज में मफहूम के कितने दरीचे खुलते हैं जी। और इस तरफ ये आप ब्रश लें, हम तस्वीर बना लें
इस तरफ शहर उधर डूब रहा था सूरज, कौन सैलाब के मंजर पे न रोया होगा। और दोनों रात आ गई तो पानी आ गया है। इस तरफ शहर उधर डूब रहा था सूरज, कौन सैलाब के मंजर पे न रोए। और इस शेर पर मेरे लिए बाइस से फख्र है, अहमद अदीम कासमी मरहूम ने 2 दफा कालम लिखा इस शेर। और जहां भी कोई दुनिया में मुशायरा होता है तो मेरा तारुफ इस संजीदा शेर से कराया जाता है। यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा हो। यही अंदाज है। वहां को गुजरांवाले में एक साहब मुकर्रर ही कहना चाहते थे और उनके ज़हन में दोबारा का लफ्ज भी आ गया और वो दोनों इकट्ठे हो गए। कहता है दुबर्र यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। देखना हाल जरा रेत की दीवारों का, जब चली तेज हवा एक तमाशा होगा। देखना हाल जरा रेत की दीवारों का, जब चली तेज हवा एक तमाशा होगा। आस्तीनों की चमक ने हमें मारा अनबर, हम तो खंजर को भी समझे यद बैजा होगा। हम तो खंजर को भी समझे यद बैजा होगा। अब ये इसमें बहुत फनी खूबियां होती है। मारा में मार आता है और मारे आस्तीन सुना होगा, ये इसमें अंदर की बातें हैं, है जी। एक और गजल है जी, अब कहाँ और किसी चीज की ये इस शेर का जो है अगर मौजू है तो वो तौहीद है। अब कहाँ और किसी चीज की जा रखी है, नो रूम फॉर एनी अदर थिंग। दिल में एक तेरी तमन्ना जो बसा रखी है जी। और सर बकफ मैं भी हूं, मैंने भी हथेली पे सर रखा है। सर बकफ मैं भी हूं, शमशीर बकफ है तू भी। तूने किस दिन पे ये तकरीब उठा रखी है। और दिल, शेर सुनिए, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा। देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी। आईना देख जरा क्या मैं गलत कहता हूँ, तूने खुद से भी कोई बात छुपा रखा। आईना देख जरा क्या मैं गलत कहता हूँ, और जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के। ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखे, जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के। ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है। और मुतमईन मुझसे नहीं है जो रईयत मेरी, ये मेरा ताज रखा है, ये कबार रखी है। ये मेरा ताज रखा है, ये कबार रखी है। गौहरे अश्क से खाली नहीं आंखें अनबर, यही पूंजी तो जमाने से बचा रखी है। यही पूंजी तो जमाने से बचाओ। एक नज़्म मुझे याद आ रही, अहमद अदीम कासमी साहब का जिक्र आया। वो मुझे कहने लगे अनवर मसूद, हाँ एक रात वहाँ थे हम एबटाबाद में, तो एक ही कमरे में थे, तो मुझसे वो बातें करते रहे। तो मुझे पहले पूछते हैं कि तुम्हारे शायरी में तुम्हारी ख़ास बात क्या है। मैं हमें यबली ची मारी मैं कह जी बाज़ों ने नगमे को शेर बनाया है, जैसे मजीद अमजद, सुबह भजन की तान मनोहर जनन जनन लहराए। एक चिता की राख हवा के झोंकों में उड़ जाए, शाम को उसका कम सिन वाला बैठा पान लगा, छन 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 चूने वाली कटोरी बजती जा।
हाँ जी, मैंने कहा बास लोगों ने मौसीकी को शेर बनाया और बासों ने तस्वीर, अभी बात हुई है, करीब तैर रहा, ये आप बुरश ले, करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा, मैं आप जू के किनारे उदास बैठा था। हाँ जी, वो जोड़ा मैं अकेला, ये है असल में इसका मफहूम। हाँ जी, और तो कहने लगे, मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा जी मैंने अदाकारी को शेर बनाया। कासमी साहब से कहने लगे बिल्कुल गलत, तुम्हारे यहाँ जो चीज अहमियत रखती है वो ऑब्जर्वेशन है, ये उन्होंने कहा। ऑब्जर्वेशन है तो ये मेरी एक नज़म पंजाबी की, वो इसे अपना डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, वो इसे मेरा मास्टरपीस समझते। तो मैं ऐसा होता हूँ, वो नज़म का नाम है जी दीना, दीना दीन मोहम्मद, यानी एक बंदा, देखो जी टीबी का पेशेंट, नजदीक कोई नहीं आता, दुकानदार है, कैसी एक्यूट प्रॉब्लम है। मैं एक शायर दुखा भरिया, दुखा दा शहद आई, अपनी जापे अपनी लगे मैनू पीड़ पर आई। जदों मैं दीने वालों वेखा मेरा दिल कुरलावे, अठे पैर खुदा दे मैनू एहो चिंता खावे। और नकद ना कोई सौदा लैंदा है, ना कोई लवे उधारा। मैं सोचा ये हट्टी वाला करदा किवें गुजारा, जिस दे नेड़े गाहक न टुके ने जो होवे ओ हट्टी, जिथे ना कोई विक्री होवे की होनी है खट्टी। ਇਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੂਖੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੌਂ ਖੌਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਦੀਨੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸੀ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਆਵੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਡਕ ਡਕ ਰੱਖੇ ਖੰਗ ਵਿਚਾਰਾ, खंग न डकी जावे। एक थक्का टुट्टा राही, एदी राह विच कंडे, केड़ा एदे भार वडावे। कौन एदे दुख वंडे, औखे वेले निखड़ जांदे सज्जन यार नगीने। ए एक ऐसी दुनिया जिथे गली गली विच दीने। बहुत मेहरबानी जी। आपकी कोई फरमाइश होगी वो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। अब एक और गजल उर्दू की, अब कहाँ नहीं वो हो चुकी है। क्यों किसी और, दो चार शेर, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आंखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने। मैं तो कायम हूं तेरे गम की बदौलत, वरना यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने, यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने। शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने। और ये इत्तेफाक है कि इसको अम्मार को बड़ा पसंद है शेर। शेर लोगों, और जो मेरे शेर मुझे पसंद है वो आगे आ रहा। शेर लोगों के बहुत याद हैं और उनके लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर। और ये शेर है, सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साये को भी क्यों साथ जगाऊंगा। और शेर सुनिए, उसकी तलवार ने वो चाल चली है अनवर, पांव कटते हैं अगर हाथ बचाऊं। उसकी तलवार ने वो चाल चली है। अब के मैं नहीं चाहता कि आप अपना उदास हो जाए ज्यादा। एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है, बड़े मुअज़्ज़ज़ मर्द से गुफ्तगू कर रही है और मैंने ओवर हियर कर लिया।
वो कह रही है कि लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ। मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले हैं। हाँ जी, ईद पे, छोटी ईद पे खास तौर पे हमारे यहाँ दर्जियों के पास बड़ा रश होता है, तो उस रश में, भीड़ में उनसे अजीब अजीब हरकत सरजद होती है। तो मैंने, एक दर्जी ने मेरे साथ क्या किया कि बख्शिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, बख्शिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। अच्छा मुद्दत साहब, आपको हजरत अल्लामा इकबाल, सबको इकबाल से दिलचस्पी है। इकबाल के बारे में जो बात फैज ने कही है, थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुंच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। क्या बहुत अच्छी बात। इतना उतरा हुआ, मैं जा रहा था, हाँ, सड़क के किनारे एक होटल था जहाँ ड्राइवर बैठे हुए, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल गए गुजरे, वेंट एंड गॉन। एक ड्राइवर दूसरे कहता है, यार लाले इकबाल दा कैसा शेर है। उन्हें आख्या केड़ा? कहता तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा। तो दूसरा ड्राइवर उदू ही गया गुजरिया, कहता है शेर इकबाल दा नहीं। उन्हें आख्या क्यों? कहता है दे चुकाब घबराए है। यानी मर्दे मोमिन कैसे कर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो कैसे करवाते। और याद रखिए, ये मैं खास तौर पे ये शेर इकबाल का नहीं है, अगर होता तो उस गजल में होता, लहम वो तिनके कहां से आशियाने के लिए, बिजलियां बेताब हूं जिनको जलाने के लिए, है जी। पास था नाकामी सयाद का, ए हम सफीर वरना मैं और उड़ के जाता एक दाने के, उसमें होता, ये तो चलती, लेकिन नहीं है। ना, मैं गया ईरान, तो वहां मैं एक मार्केट में मैं फिर रहा था, तो एक आदमी कहने लगा आप कहाँ से आए? मैं जी मैं पाकिस्तान से। जन सच्ची बात, उस मेरे हाथ चूमने लगा। शुमाज दियार इकबाल आमद आए, आप इकबाल के नगर से आए, कहता है। फिर उसने दूसरा जुमला बोला, इकबाल आदम राम उनका लेब में कुनहत, इकबाल तो आदमी की काया पलट देता। तो फिर वो कहने लगा मेरे घर में चलिए, मैंने एक शेर लिखा है इकबाल का, वो उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। और वो शेर मैं सुनाता हूँ आप, है जी। माँ जिंदे अज़ाम नीम के आराम न गिरीम, हम तो जिंदा ही इसलिए कि आराम नहीं करते। मौजीन के आसूदगी माँ अदम मास, हम तो मौज की तरह हैं, ठहर गए तो मर गए। ये इकबाल है, हम तो मौज की तरह हैं, ठहर गए तो मर। ये इकबाल सी है। वो एक इकबाल की मशहूर शेर आपने सुना होगा कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, हुआ है वाकया ऐसा बलूचिस्तान में अनवर कि एक रिक्शे के अंदर हो गया है एक पिसर पैदा। हुआ है वाकया ऐसा बलूचिस्तान में अनवर
कि एक रिक्शे के अंदर हो गया है एक सर पैदा, ट्रैफिक रुक भी जाए तो विलादत रुक नहीं ट्रैफिक रुक भी जाए तो विलादत रुक नहीं सकती। इशारा बंद था। एक नशा करने वाला आदमी है तो दूसरे से पूछता है, वो भी नशा ही है, कोई मिल जाता है नशा बशा, उसे पूछता है, वो जवाब देता है। ये भी इकबाल की जमीन। कभी हो गया मुयस्सर, वो कहता है कभी हो गया मुयस्सर, न हुआ कभी मुयस्सर, सरेआम क्या कहूं मैं कि ये राज की हैं बातें। कभी मैंने कश लगाया, कभी कश नहीं लगा, इसी कश्मकश में गुजरी इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। हाँ जी, जन्नत से निकाला। देखिए अकबर के दौर में अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करने से मिजाह पैदा होता था, क्योंकि अंग्रेजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो अजीब सा बंदा लगता था वो जब अंग्रेजी कर। लेकिन अब अंग्रेजी इतनी दखील हो गई है हमारी जबान में, अब उससे मिजाह पैदा करना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी के बारे में पहले उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ जी, तो ये देखिए जन्नत से हाँ मैं ये कहता हूँ जो हमारे शोरा मिजाह पेश करते हैं उन्हें मैं पहली बात ये कहता हूँ, आप मिजाह शायरी में पेश कर रहे हैं तो उससे पहले तो शेर होना चाहिए। उसमें अगर शेरियत नहीं है तो वो कोई। अब देखिए, जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी, रोटी से हमें रग़बत देरीना है अनवर, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है हमारी जी। एक गजल अब जरा इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते, इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते, वो एक बार मिले थे तो फिर मिला करते, और किवाड़ गर्ज मुकफ्फल थे उस हवेली के, मगर फकीर गुजरते रहे सदा करते। मैं ये शेर पढ़ रहा था दुबई में, मैंने ये शेर पढ़ा तो एक लड़का उठा, ये भी बिल्कुल सच्चा वाकया, मुझे कहता है, अब बात सुनिए, कहता है प्रोफेसर साहब मैं आपको आपके शेर का मतलब बताऊं। मैं क्या जबरदस्त भाई। कहता है दुनिया में 1,24,000 रिफॉर्मर, पैगंबर, रसूल, ऋषि, मुनि, कैसे मुसले आए और उन्होंने इंसानों के दिलों पर दस्तक दी, लेकिन वहां तो ताले पड़े थे, वहां तो गिलाफ चढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। किवाड़ पढ़िए, किवाड़ गर्ज मुकफ्फल थे उस हवेली के, मगर फकीर गुजरते रहे सदा करते, और तेरी जफा का फलक से न तज़किरा छेड़ा, हुनर की बात किसी कम हुनर से क्या करते, तेरी जफा का फलक से न तज़किरा छेड़ा, हुनर की बात किसी कम हुनर से क्या करते, तुझे नहीं है अभी फुर्सत करम न सही, थके नहीं है मेरे हाथ भी दुआ कर, थके नहीं, तुझे नहीं है अभी फुर्सत करम न सही, थके नहीं है मेरे हाथ भी दुआ करते, चिकें गिरी थी दरीचों, माहौल का मुहासबा भी आदमी को शरीफ बना था, चिकें गिरी थी दरीचों पे 400 अनवर,
नजर झुका के न चलते तो और क्या करते, नजर झुका के न चलते। एक पंजाबी दी गजल नहीं जी, होवे पई इस मौसम की रियात से भी उसमें एक शेर है, होवे पई तकसीर किसी दी, कसूर किसी का होता है, दुख पे कोई जरदा है। ये अजीब ट्रेजेडी है। होवे पई तकसीर किसे दी, दुख पे कोई जरदा है, भुल चुक हुंदी अखियां कोलों, दिल जुर्माने भरदा है। भुल चुक हुंदी अखियां कोलों, दिल चैन किसे थान लैन ना देवे, चंगा चेतर चढ़िया धुप्पे चिड़का मारन लगदा है, छावें जुस्सा ठरदा है। ते मुल्क अदम तो, शेर सुनिए, मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आउंदा इस जाने, बंदा एक कफन दी खातर किन्ना पैंडा करदा। बंदा एक कफन दी खातिर किन्ना पैंडा। खबर कोई अखबारां विच नहीं उसदे बारे वेखे, नहीं मालूम गवांढी मेरा जिउंदा है या मरदा है। अनवर एवें छोया है अपना किस्सा दर्दां वाला, नींदर सब नूं मिठी लगदी, कौन हुंगारा भरता है। असल में मेरा एक इंटरव्यू लिया इसने, नईम बुखारी ने। उसने मुझसे पूछा कि प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है, तो मैंने उससे कहा कि इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। ये मिजाज, आपके अंदर मिजाज है ही नहीं तो आप मिजाज कहां से आएगा। हज़रत अल्लामा इकबाल इतने हकीम मुफक्किर थे, उन्होंने भी मिजाज शेर लिखे, लेकिन वो अकबर इलाहाबादी वाली बात नहीं आई होगी, वो ज़रीफ़ाना कलाम उनका देखा होगा। तो ये मैंने कहा, इसमें हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत में रुए में मिजाज था। उनसे किसी ने कहा, बहू ने नाश्ते के वक्त, चाचा जी मैं तो अंडा बना दिया, नहीं पुत्र तो मन बंदा ही रहन। अच्छा, उनके अंदर मिजाज में दानाई भी बड़ी होती थी। एक दिन खाना खा रहे थे तो प्लेट में कुछ छोड़ दिया, तो किसी ने कहा, जी आप बड़े दीनदार हैं, हाजी हैं, आपको मालूम नहीं कि प्लेट साफ करना सुन्नत है। तो उसे कहते हैं, पुत्र तेनू ये नहीं पता कि जान बचाना फर्ज है। ऐसी ऐसी बातें करते थे। एक दिन उनके एक साथी, उनका नाम मोहम्मद हुसैन था, साथी का नाम था खुदा बख्श। तो खुदा बख्श साहब बूढ़े हो गए, दोनों ही बूढ़े थे, चला नहीं जाता था, कदम उठता नहीं था। तो उन्होंने कहते ने, मोहम्मद हुसैन जो मैं आर्मी च होंदा सा ना, कोई मेरे नाल टुर नहीं सही सकदा, खुदा बख्शा हुण भी तेरे नाल कोई नहीं। कैसे कैसे। अच्छा देखिए, मुनीर नियाजी के यहाँ मैंने देखा एक अजीब हिस्से मिजाज थी। मैं शिकागो की एयरपोर्ट पे बैठा, अमजद इस्लाम, अमजद अताउल हक कासमी, जनाब मरहूम जमीलुद्दीन आली, सारे बैठे हुए, मुनीर नियाज साहब अल्लाह बख्शे बैठे हुए, चुप बैठे हुए। मैंने कहा कुछ बात करनी चाहिए। मैंने वैसे ही मैंने कहा, मुनीर साहब, इंसानी जिस्म में दो चीजें हैं जिन्हें काटें तो लहू नहीं निकलता। मुनीर कहता केड़ी केड़ी? मैं क्या, एक बाल हैं और एक नाखून। थोड़ी देर सोच के मुनीर कहता, अनवर तू साडे पिंड दा नाई नहीं वेख्या। और वही मुरीद आती 10-15 मिनट के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहता है, अनवर कुरान मजीद की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती है। ये भी बात। हाँ जी, एक कथा, अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम,
अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बजिया होते रहे? हम लोग मुशर्रफ बजिया होते रहे हैं। हाँ, सुना है एक सियासतदान ने इरशाद फरमाया कि डिग्री चाहे जाली हो मगर डिग्री तो होती है। सुना है एक सियासतदान ने इरशाद फरमाया कि डिग्री चाहे जाली हो मगर डिग्री तो होती है। मैं उनके इस मुदल्लल कौल की तायीद करता हूं कि लकड़ी की भी हो घोड़ी तो वो घोड़ी लकड़ी की भी हो घोड़ी तो इस सीट पे कुर्बान किया। मैंने बारहा ये कहा है कि कहा वो है जिसे नचोड़े तो उसमें से आंसू टपक पड़े। मैंने फारसी में एक शेर कहा, मैंने जुज़्ब खंदीदन बराओ यम छौरे दीगर नामान। मेरे लिए तो हंसने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। सख्त मुश्किल बूद अनवर दर्द पिनहन दाश्तन। अनवर मुझे दर्द छुपाना मुश्किल हो गया था, मैंने हंस के छुपाया। सख्त मुश्किल बूद अनवर दर्द पिनहन दाश्तन। तो जनाब क्या इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इसने कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। या रब में नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदलता। मरीज कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसों में, मरीज कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसों में और उनका हाल है ऐसा कि मरने वाले हैं, मगर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है। यहाँ से कौम के खादिम गुजरने वाले हैं।